हाय गाइस, दिस इज अविनाश शर्मा और इस सेशन में डिस्कस करेंगे पावर BI डेक्स फंक्शन नेटवर्क डेज। नेटवर्क डेज ये होता है क्या? नेटवर्क डेज उन डेज को या नंबर ऑफ डेज को कैलकुलेट करता है जो कि किसी एम्प्लॉय ने एज ए वर्किंग डेज में काम किया हुआ, यानी कि इसमें आपका वीकेंड और जो हॉलीडेज होती है वो इंक्लूड नहीं होता है। जैसे कि आप सिंटेक्स में देख सकते हैं, आपका नेट वर्क डेज, स्टार्ट डेट, एंड डेट, वीकेंड, हॉलीडेज। सो इसके अंदर स्टार्ट डेट और एंड डेट ये आपका मैंडेटरी है, कंपलसरी है। वीकेंड और हॉलीडेज ये स्क्वायर ब्रैकेट में, यानी कि ये दोनों ऑप्शनल है। अगर आप इसमें वीकेंड को यानी कैलकुलेशन में इंक्लूड करना चाहते हैं, वीकेंड जो है हमारा नेट वर्क डेज में इंक्लूड नहीं होता है, यानी कि उस कैलकुलेशन से वो आपका सबट्रैक्ट हो जाता है वर्किंग डेज से। सो वीकेंड के लिए आप डिफरेंट फॉर्मेट को फॉलो कर सकते हैं। सपोज अगर आप 1 देते हैं सैटरडे और संडे, ये वीकेंड, ये आपका वर्किंग डेज में कैलकुलेट नहीं होगा। अगर आप 2 लेते हैं तो संडे मंडे, अगर आप 3 लेते हैं तो मंडे ट्यूसडे, और 4th लेते हैं आपका ट्यूसडे वेडनेसडे। सो इस तरह से आपके पास लिस्ट है। यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से डेज आपके एज ए वीकेंड को कैलकुलेट किया जाएगा। और लास्ट पैरामीटर हॉलीडेज, ये ऑप्शनल होता है। जैसे कि सपोज हॉलीडेज की लिस्ट है, आप उस हॉलीडेज की लिस्ट को आप इस कैलकुलेशन में इंक्लूड कर सकते हैं। सो वो हॉलीडेज भी आपकी वर्किंग डेज से आपकी सब्ट्रैक्ट हो जाती है, यानी कि हॉलीडेज भी आपका वर्किंग डेज में कैलकुलेट नहीं होगा। नेट वर्क डेज का प्रैक्टिकल करने से पहले हम डेटा चेक करते हैं। हमारे पास डेटा है आपका एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, अटेंडेंस फ्रॉम एंड अटेंडेंस टू, यानी कि जिन एम्प्लॉय ने आपका अटेंडेंस यानी कि इस डेट से लेकर इस डेट तक काम किया। अब सपोज हमें उसका वर्किंग डेज कैलकुलेट करना है, जिसमें हमें वीकेंड को हटाना है और जो हॉलीडेज होती है उनको हटाना है। तो यहाँ पर अटेंडेंस फ्रॉम और अटेंडेंस टू, इसको हम कंसिडर करेंगे नेट वर्क डेज के अंदर। इसी तरह से हमारे पास सेकंड शीट है जिसमें आपका हॉलीडेज की लिस्ट है, जैसे कि आपका न्यू ईयर है, आपका मकर संक्रांति है, रिपब्लिक डे, तो यहाँ पर ये डेट है। सो इस कॉलम को, इस डेट कॉलम को हम नेट वर्क डेज में एज ए हॉलीडेज कंसिडर करेंगे। और अब नेट वर्क डेज का प्रैक्टिकल देखते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास 2 शीट है, जैसे कि हमने डिस्कस किया, ऑलरेडी अपलोडेड है। और सबसे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज हमें यहाँ पर एक न्यू कॉलम को ऐड करना है। नेट वर्क डेज, देन नेट वर्क डेज और स्टार्ट डेट। सो डेट फॉर्मेट में सबसे पहले आपका से ईयर, देन मंथ और से डेट, देन सेकंड एंड डेट, अगेन डेट 2022, then 8 and 30, then वीकेंड में हम ले रहे हैं यहाँ पर संडे एंड सैटरडे। सो फॉर्मेट है हमारा 1, और हॉलीडे हमारा ऑप्शनल होता है। सो चेक करते हैं। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 आ गया। ऐसे क्यों हुआ, हम डेट में चेक करते हैं। आप देख सकते हैं कैलेंडर के अंदर जो हमने डेट ली है स्टार्ट डेट, यानी कि 8 अगस्त 25। सो 25 से लेकर हमने 30 तक, यानी कि 1 2 3 4 5 6, टोटल हमारे डेज होते हैं 6। लेकिन हमने यहाँ पर 1 को दिया हुआ। सो 1 का मतलब वीकेंड आपका संडे एंड सैटरडे, ये इंक्लूड नहीं होगा। सो हम काउंट करते हैं 25 1 2 और आपका 27 और 28, संडे सैटरडे इंक्लूड नहीं है। सो 1 2 3 4, तो टोटल वर्किंग डेज हो गए हमारे 4। सो यहाँ पर आप देखते हैं यहाँ पर 4 है। अब सपोज
हमें इसके अंदर एक और आपका डेज यानी कि हॉलीडेज भी काउंट करना है। सो यहाँ पर हम मेंशन कर सकते हैं, देन से डेट और यहाँ पर करते हैं हम मंथ, देन 26। अब चेक करते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रिजल्ट 3 आ गया। डेट में चेक करते हैं, डेट में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा 25 और 30 के बीच में जो वीकेंड है आपका 27, 29, टोटल डेज हो गए हमारे 6 और 2 हमारे हो गए वीकेंड यानी कि 4, लेकिन हमने एक और हॉलीडेज को इंक्लूड कर दिया जिसको हमने डेट दिया आपका 26, फ्राइडे है लेकिन ये हॉलीडेज है, तो ये भी नेट वर्क डेज में आपका इंक्लूड नहीं होगा, इसलिए ये भी लेस होगा। सो टोटल हो गया हमारा 3। और अब एक्चुअल डेटा के साथ में इसका प्रैक्टिकल चेक करते हैं। तो नेट वर्क डेज, देन अटेंडेंस फ्रॉम सेकंड पैरामीटर एंड डेट यानी कि अटेंडेंस 2 से अटेंडेंस 2 एंड थर्ड पैरामीटर 1 मीन्स संडे एंड सैटरडे नॉट इंक्लूडेड। सो चेक करते हैं, सो यहाँ पर देख सकते हैं आपका जुलाई 2019 और 31 सेम ईयर यानी कि टोटल वर्किंग डेज हमारे 23, जिसमें से आपका संडे एंड सैटरडे इंक्लूड नहीं है। अब सपोज जैसे कि हमने यहाँ पर देखा से संडे ओनली, अगर हम संडे को केवल वीकेंड कंसीडर करते हैं तो देन वी हैव टू मेंशन 11 से 11 नाउ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपका टोटल नेट वर्किंग डेज 27 हो गया, इसमें केवल संडे को उसने इंक्लूड नहीं किया। इसी तरह से आपका नेक्स्ट का है May 1 to May 30, 26। अब सपोज यहाँ सपोज हम वापस इसको 1 कर देते हैं, हमारे पास एक जैसे कि हमने देखा था एक लिस्ट है यानी कि सेकंड लिस्ट जिसमें हमारे पास है हॉलीडेज। हॉलीडेज के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपकी लिस्ट है जिसमें डेट है, यानी कि ये हॉलीडेज भी आपके नेट वर्किंग डेज में कैलकुलेट नहीं होते। सो इनको भी हमें सब्ट्रैक्ट करना है। सो उसके लिए सेकंड पैरामीटर, जैसे कि यहाँ पर सेकंड पैरामीटर के अंदर वीकेंड और थर्ड पैरामीटर में होता है हमारा हॉलीडेज। सो यहाँ पर हम हॉलीडेज की लिस्ट को मेंशन कर सकते हैं से वैल्यूज देन हॉलीडे डे, क्योंकि वैल्यूज आपका सिंगल कॉलम को लेता है। सो चेक करते हैं, सो एक और कॉलम हम क्रिएट करते हैं कंपैरिजन के लिए। तो अब यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं, ये वाले इस कॉलम के अंदर हमने हॉलीडेज को इंक्लूड किया हुआ और यहाँ पर इंक्लूड नहीं है। इट मीन्स यहाँ पर आपका 22 है और यहाँ पर 23 है। सो आप 23 के अंदर देख सकते हैं, यहाँ पर अगर हम चेक करें इस फार्मूले में तो आप देखेंगे लास्ट पैरामीटर हमने ऑमिट किया हुआ यानी कि ऑप्शनल है जिसमें हॉलीडेज हमारी इंक्लूड नहीं है। लेकिन अगर हम ये वाला फार्मूला चेक करते हैं तो यहाँ पर हमारा हॉलीडेज इंक्लूड है। तो यहाँ पर 20 है, 23 है। हम चेक करते हैं आपका जुलाई यानी कि सेकेंड हॉलीडेज। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जुलाई के अंदर यानी कि आपका एक हॉलीडे है 4 जुलाई को। सो ये भी आपका नेट वर्क डेज में इंक्लूड नहीं होगा। सो इस तरह से आप नेट वर्क डेज जैक्स फंक्शन को
नेट वर्किंग डे यानी कि प्योर नेट वर्किंग डेज कैलकुलेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। सो गाइज, दिस वाज ऑल अबाउट द डेक्स फंक्शन नेट वर्क डेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।